तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके वर्सेस कनाडा स्टडी वीज़ा, ठीक है। यानी कि इसके हम एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस बोथ ऑफ द कंट्री, इन दोनों के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यूके को। तो यूके का जो स्टडी वीज़ा है वो कंपैरेटिवली कनाडा थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं इन फ्यूचर। लाइक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो कनाडा थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू यूके, बिकॉज थोड़ी सी पीआर जो है वो यूके में थोड़ी सी मुश्किल है, यानी कि टफ प्रोसेस है। लाइक इट टेक्स अबाउट 5 6 और 7 years माइट बी। सो इट इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा अगर आप कनाडा में जाते हैं एज अ स्टडी वीज़ा, तो कनाडा में स्टडी वीज़े में आपने यानी कि अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होती है। मास्टर्स, अगर मास्टर की बात करें तो वो मास्टर होता है 2.5 ईयर का। तो वो आप कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर जो उनके आपने पॉइंट्स कुछ गेन करने होते हैं, ऑलमोस्ट 500 to 600 पॉइंट्स होते हैं। वो अगर आप उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया सेटअप होता है। लाइक उसमें आपके बैचलर के और उसमें आपके मास्टर की डिग्री के, यानी कि कौन सी फील्ड में आप मास्टर कर रहे हैं, उसके भी पॉइंट्स होते हैं। और इसमें फर्दर मोर लैंग्वेज आ जाती है, यानी कि आपका इंग्लिश का टेस्ट जो आइल्स होता है उसमें आपके कितने बैंड हैं। वो भी सारा जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है आपके पॉइंट्स, यानी कि होते हैं ईच एंड एवरीथिंग के ना। तो आपने वो मिनिमम 550 और 600 के राउंड अबाउट होते हैं। तो वो जब आप यानी कि उतने पॉइंट्स गेन कर लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं उधर कनाडा में ना पीआर अप्लाई करने के लिए। तो अब सबसे पहले चलिए हम यूके के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो यूके का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। उधर थोड़ी सी आइल्स की रिक्वायरमेंट हाई है, यानी कि 6.5 आपके ईच मॉड्यूल में होने चाहिए। तो यूके में दूसरा ये है कि आपका जो वीज़ा है वो जल्दी थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि आपको 3 to 4 वीक्स विद इन ना 3 to 4 वीक्स जो बॉडी है, जो वीज़ा बॉडी है पाकिस्तान की और यूके की, वो आपको यानी कि डिसीजन भेज देती है आपका वीज़ा लगा है या नहीं। और अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में ये होता है कि वो तकरीबन 2 to 3 मंथ्स यानी कि टाइम लग जाता है उधर ना आपका वीज़ा का डिसीजन आने में। तो दूसरी बात ये है कि यूके के अगर और एडवांटेज की बात करें तो इधर यानी कि आपके जो कॉस्ट है, वीज़ा कॉस्ट, वो भी थोड़ी सी कम होती है। यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट, यानी कि आपने फ़ीस जो होती है, इधर मास्टर 1 साल का है तो आपने सिर्फ 1 साल की फ़ी पे करनी है। और अगर कनाडा में जा रहे हैं तो कनाडा में डेफिनेटली 2 ईयर का या 2.5 ईयर का मास्टर प्रोग्राम है, या बैचलर प्रोग्राम भी 3 and 4 ईयर का है। तो आपने उधर एक लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि फ़ीस आपने सबमिट करवानी है। तो वो भी आपको फाइनेंशियली तौर पे भी देखना होता है, ठीक है। अगर आपके पास यानी कि बजट थोड़ा सा कम है तो आप यूके को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, यानी कि आप फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, यानी कि आपने पीआर किस तरह लेनी है और कौन सी कंट्री इन दोनों में से आसान है, तो मैं कहता हूँ कैनेडा इज़ क्वाइट बेटर एज़ कम्पेयर टू यूके। तो आपको कैनेडा में ही जाना चाहिए स्टडी वीज़ा पे ना। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि आपने जब यूके का वीज़ा यानी कि आपने प्रोसेस करवाना है, एक तो वीज़ा का फास्ट प्रोसेस है, दूसरा इसमें कॉस्ट आपको कम लगती है और आप इजीली यानी कि इधर मूव हो सकते हो। और अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो वीज़ा का जो टाइम प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी है, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 2 मंथ या इससे ज़्यादा 3 मंथ भी लग सकते हैं डिसीजन आने में। तो और इसके अलावा आपको जीआईसी एक ना स्टेटमेंट, जीआईसी गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आपको ना एक स्टेटमेंट 10,000 डॉलर की, कनेडियन डॉलर की, वो भी आपको ना उनके बैंक में सबमिट करवानी पड़ती है। जो कि यूके में ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी स्टेटमेंट शो करने के लिए ऐसा करते हैं कि वो किसी बंदे के पास, अगर उनके पास अपने पैसे नहीं हैं स्टेटमेंट शो करने के लिए, तो वो किसी भी बंदे से बोरो कर लेते हैं। तो उनको यानी कि वो उसका चार्ज जितनी भी फ़ीस होती है वो दे देते हैं। और जब उनका वीज़ा आ जाता है तो वीज़ा आने के बाद वो जो अकाउंट में से वो रकम होती है, वो जिससे उन्होंने बोरो की होती है, वो निकलवा लेता है। लेकिन कनाडा में इस तरह नहीं है, क्योंकि उधर आपने जो जीआईसी सर्टिफिकेट है, एक स्टेटमेंट है, वो आपने 10,000 पाउंड, 10,000 जो कनेडियन डॉलर है वो आपने उनके बैंक में ट्रांसफ़र करने होते हैं। वो आपके नाम पर एक अकाउंट खोलते हैं बैंक में। और उधर आपकी जो स्टेटमेंट है वो यानी कि मेच्योर होती है। वो बेसिकली इस बात का सबूत होती है कि आपके पास इनफ फंड्स अवेलेबल हैं जो आप
आपने अपनी स्टडी को दौरान डिफरेंट जो प्रोसीजर हैं लाइक आपकी उसमें जो खाने पीने के खर्चे और आपकी रहाइश के खर्चे यानी कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और कनाडा इज़ अ फार बेटर आई थिंक एज़ कम्पेयर टू यूके। लाइक अगर आपका कनाडा का वीज़ा लग जाता है और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपकी पीआर थोड़ी सी इजीली है एज़ कम्पेयर टू यूके, क्योंकि यूके में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिनिमम आपको 5 ईयर वर्क वीज़ा पे रहना पड़ता है, ठीक है। और कनाडा में ये है कि आप एज अ स्टूडेंट जब स्टूडेंट ही होते हैं अभी लास्ट यानी कि लास्ट टर्म में होते हैं, ऑलमोस्ट आपने 2 ईयर कंप्लीट कर लिए होते हैं अपने मास्टर के, और जो लास्ट आपकी टर्म चल रही होती है उसमें भी अगर आप अपने पॉइंट्स गेन कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यानी कि अपनी जो होती है पीआर अप्लाई करने के लिए। लेकिन इधर जो यूके में ऐसा प्रोसेस नहीं है आपको, यानी कि वर्क वीज़ा पे अगर आप 5 ईयर और 6 ईयर यानी कि इधर रहते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं ILR, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहते हैं इसे, वो अप्लाई करने के बाद। तो उसके 1 साल बाद आप अपना पासपोर्ट, अगर ILR पे 1 साल रहते हैं इधर, उसके बाद अपना पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए सोच रहे हैं तो कनाडा इज़ फार बेटर। अगर शॉर्ट टर्म के लिए और आप चाहते हैं जल्दी आपका वीज़ा लग भी जाए, और वीज़ा रेशियो भी यूके की अच्छी है, ऑलमोस्ट 95+% है, और कनाडा की ऑलमोस्ट 40 to 50% है यानी कि। और इसमें फ़र्दर कनाडा में वीज़ा लगवाने के लिए फ़र्दर डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास होनी चाहिए। लाइक सिर्फ यही नहीं कि आपके पास GIC और आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए तो आपका वीज़ा आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा आपने जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स है यानी कि आपकी जो जायदाद है आपने वो भी उनको शो करनी होती है, यानी कि अगर तो आप वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके वीज़ा आने के चांसेस कनाडा में बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप कहीं से अरेंज कर भी लेते हैं GIC, तो लेकिन आप अपनी जायदाद वगैरह आपके पास नहीं है और उसके कागजात आप अपने वीज़ा की जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसमें नहीं लगाते, तो वो एक थोड़ा सा बैड इम्प्रेशन जाता है, यानी कि तो अगर आप एज अ चाहते हैं कि पॉजिटिव इम्प्रेशन थोड़ा सा जाए तो आपको वो भी जो होते हैं आपकी जायदाद के कागजात वगैरह उनको शो करने होते हैं। ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ के अगर आप शो कर देते हैं तो मेरे ख्याल से वो इनफ होती है। तो वो आपके एक वीज़ा प्रोसेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, तो आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ओके, अल्लाह हाफिज़।